इजराइल का नया टारगेट बन सकता है सऊदी अरब, तुर्की और इराक। क्या इजराइल एक कदम और आगे बढ़ेगा? ईरानी सेना के पूर्व कमांडर मोहसिन रज़ाई का यह बड़ा दावा सामने आया है। इजराइल के खिलाफ ज्वाइंट आर्मी बनाने की गई है मांग। तो देखिए क्या स्थिति है। सबसे पहले देखिए किस तरह से बेंजामिन का ये तबाही का सिलसिला शुरू हुआ बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से। इस फैक्टर को भी समझिए, ये फैक्टर मौजूद है और इससे हलचल है। सबसे पहले कतर में एयर स्ट्राइक की जाती है और उसके बाद ये पूरे अरब देश में एक हलचल मच जाती है। उसके बाद लेबनान में भी एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से की जाती है और इसके अलावा जो दूसरे पड़ोसी देश हैं वहां भी हमने देखा कि कैसे इंगेज रहा इजराइल। इराक में भी एयर स्ट्राइक किया गया और अपने दुश्मनों या प्रॉक्सीज को निशाना बनाया गया। ईरान के साथ जो टकराव हुआ उसकी कहानी हम सभी जानते हैं। और देखिए अगला टारगेट क्या हो सकता है, जो संभावनाएं अरब देशों को है इसमें सऊदी अरब भी अगला टारगेट हो सकता है, वो इजराइल के निशाने पर आ सकता है। तुर्की जो कि इसमें ईरान को काफी सपोर्ट करता रहा, ईरान के सुर में सुर मिलाने की कोशिश की, वो भी टारगेट पे हो सकता है। तो देखिए इराक पर भी अटैक हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अरब मुल्कों का यह रुख देखते हुए क्या एक और कदम आगे बढ़ाएगा इजराइल? मिस्र में भी अटैक कभी भी मुमकिन है, आशंका तो यह भी जताई जा रही है अगला टारगेट मिस्र भी हो सकता है। खबर देखिए क्या है, इजराइल के खिलाफ ज्वाइंट आर्मी बनाने की मांग की जा रही है। यह है अरब में तबाही का बेंजामिन फैक्टर। नेतन्याहू ने हमास के ठिकाने पर हमले की धमकी दी है, लेकिन लगातार जिस तरह से इस जंग का दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है वो अपने आप में चिंता का सबब है। दोहा के अलावा इस्तांबुल में हमास की मौजूदगी की बात सामने आई है और दोहा में तो हमला हो गया, क्या इस्तांबुल में भी हमला होगा? ये एक बड़ा सवाल है। और जिस तरह से अरब देश अब एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं, क्या ये इजराइल के लिए एक बड़ी चिंता का सबब है? और क्या इजराइल अब अपने कदम रोकेगा या फिर इजराइल अभी अपनी जो मौजूदा स्ट्रेटजी है जो कि बहुत आक्रामक नजर आती है उसी को आगे बढ़ाएगा? क्या मुश्किल में आएंगे नेतन्याहू? बदलते समीकरण देखिए। कतर पर हमले से अरब देशों में बहुत गुस्सा है। ओआईसी के जरिए एकजुट हो रहे हैं दुनिया के 57 मुस्लिम देश। यूएई और सऊदी अरब के राष्ट्राध्यक्ष भी कतर पहुंच गए। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला भी दोहा पहुंचेंगे। अमेरिका पर अरब देशों का विश्वास कम हुआ है। इजराइल का प्लान क्या है? चुन चुन कर हमास के ठिकानों पर किए जाएंगे हमले, चाहे वो ठिकाने कहीं भी हों। हमास की फंडिंग और विदेशी मदद को रोकना, यह दलील दी गई है। अरब देशों में डर पैदा करना। दोहा में हमास की मीटिंग के दौरान अटैक किया गया। सचदेव सर, क्या होता हुआ आप देख रहे हैं? क्योंकि इजराइल तो बहुत ज्यादा आक्रामक तरीके से अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरह से अरब देश एकजुट हो रहे हैं, कहीं इतिहास दोहराता हुआ तो नजर नहीं आएगा आने वाले वक्त में आपको? एक बार फिर इजराइल वर्सेस अरब वर्ल्ड की जंग। मैं पहले भी इस संभावना से इनकार कर चुका हूं, लेकिन कहना ये होगा कि खाड़ी में इजराइल का पहला ये हमला रहा है यमन को छोड़ करके। खाड़ी के जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो देश हैं वो पाश्चात्य देशों के निकट माने जाते हैं और अमेरिका का सबसे बड़ा जो बेस है अलुदैद में कतर में है। और कतर ये सोचता रहा है कि वो सब कुछ करने की क्षमता रखता है, अमेरिका का बेस भी दे सकता है और मुजाहिदीन को रख भी सकता है और तालिबान को रख सकता है, हमास का ऑफिस रख सकता है और ईरान के साथ अच्छे संबंध बना सकता है। तो ये भ्रम जो कतर का था ये अब टूटने लगा है। अमेरिका का बेस और हमास का वहाँ पर प्रतिनिधित्व होना विरोधाभास हैं बड़े बड़े, और वो उनका विरोधाभास में फंस। लेकिन संजय सोइसर, सवाल यह है कि यह प्रयोग पहले भी तो हो ही चुका है। जो समीर बात कह रहे थे 6 डेज वॉर, ये हो चुका है। दुनिया ने देखा कि एकजुट होकर वो लड़े और उसका हश्र क्या हुआ।
क्या इसकी संभावना बदले हुए माहौल में है क्या? पहले तो एक हुए थे, लेकिन आज तो इंटरेस्ट भी अलग अलग है, कॉन्फ्लिक्ट भी उनके अपने अपने अलग अलग हैं। ऊपर से अमेरिका का कंट्रोल पहले से कहीं ज्यादा अरब देशों पर है। नहीं, बिल्कुल रवि, ये जो आप कह रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये चाह रहे हैं इकट्ठा होना, पर क्या इकट्ठा होकर हमला करेंगे या एक डिफेंसिव पोस्चर रखेंगे, ये बात सोचने वाली या है। डेटरेंस क्रिएट करेंगे कोई? या डेटरेंस क्रिएट करेंगे, या फिर आज अमेरिका की जिस प्रकार से आधे से ज़्यादा देशों में, यूएई में, सऊदी अरेबिया में, कतार में, सीरिया में, इराक में, सब जगह अमेरिकन की बेसिस हैं, लिटरली अमेरिका आज वो कंट्रोल कर रहा है। तो ये अपनी मर्जी से कार्रवाई कर पाएंगे? तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ये एक डेटरेंस वाली बात होगी, लेकिन इजराइल भी ये समझता है कि ये हमला करने की अभी सिचुएशन में नहीं होंगे कि मिलकर एक साथ हमला कर दें, क्योंकि हमला करने के लिए काफ़ी कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, काफ़ी ट्रेनिंग, जॉइंट ट्रेनिंग चाहिए होती है, उनका आपस में मेल मिलाप होके कि किसकी एयरफोर्स जाएगी, कौन ज़मीन से हमला करेगा, कौन कहाँ से किसकी आर्टिलरी जाएगी, टैंक्स जाएंगे, ये सब बातें बहुत ही गहन विषय है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड विषय है, जो इतना आसान नहीं होगा।